नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की ओर। धोखेबाज बिल्डर का एक और मामला आया सामने। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राहुल विश्वास की एक खास रिपोर्ट। ग्राम जयनगर नंबर 1 का रहने वाला रामशरण लाल, जो कि दिव्यांग है और बैंक में कार्यरत भी है, उनका कहना है कि कौशल्या गार्डन जयनगर नंबर 5 छतरपुर, जिला उधम सिंह नगर, रुद्रपुर में विकसित की जा रही है। कॉलोनी में एक आवासीय प्लॉट पैमाइश 30 बाय 40 फुट का मुआवजा 12,83,000 रुपए में 14 सितंबर 2020 को कौशल्या गार्डन के पार्टनर से सौदा किया गया था और भूखंड के तय होते समय उन लोगों द्वारा एक एग्रीमेंट भी किया गया था। एग्रीमेंट के समय ही रामशरण लाल ने बिल्डर को 2,33,000 रुपए दे दिए थे और बाकी धनराशि बैंक से लोन लेने के बाद देने को तय हुआ था। अब बिल्डर ना प्लॉट दे रहा है और ना ही पैसे। वहीं इस मामले में रामशरण ने एसएसपी उधम सिंह नगर को शिकायत पत्र दिया। एसएसपी उधम सिंह नगर ने शिकायत पत्र को दिनेशपुर थाने में भेजकर इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखिए इस मामले में क्या कहना है रामशरण लाल व उनकी पत्नी का। हम रामशरण गंगवार व अनीता गंगवार द्वारा कौशल्या गार्डन से एक प्लॉट 30 बाई 40 का जो 84 नंबर है का सौदा, भूखंड का सौदा किया गया था। जबकि भूखंड के बाद इन्होंने भूखंड की बजाय विला बेचने की बात कही, जिसमें इनका कंस्ट्रक्शन हमें पसंद नहीं आया। कंस्ट्रक्शन पसंद न आने के कारण इन्होंने कहा हम आपको भूखंड दे देंगे, लेकिन हम इस पर 1 लाख रुपए अतिरिक्त लेंगे और आपको 45,000 रुपये नक्शे का भी अलग देना पड़ेगा और डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा। ये सौदा हमारा 12,83,000 में तय हुआ था और 2,33,000 रुपये हमने भुगतान कर दिया, जिसमें 2,13,000 का डीडी और 20,000 रुपये नकद इन्हें दे दिया गया था। अब इनसे जब फाइल लगाई गई बैंक में तो इनके कंस्ट्रक्शन में 8 लोनों की प्रक्रिया आ रही थी और 143 नहीं था, जिसकी सरकारी नक्शे की बात की गई थी। रेरा के बावजूद भी इनका 143 नहीं था और लोन नहीं हटवाए गए, जिसकी बैंक का लेटर भी इन्हें सम्मिलित कर नोटिस भेजा गया। दूसरी बार इन्हें पुनः नोटिस भेजा गया कि लोन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी 143 नहीं है और ना ही आपने लोन कटवाए हैं, जिसे इन्होंने कागज़ देने को कहा था। इस अवधि के दौरान ये समझौता हमारा 14 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त 2020 को हुआ था। इसके लिए 14 नवंबर 2020 तक ख़त्म होना था। जब 2 बार नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तब हमने इन्हें लीगल नोटिस का भेजा गया। लीगल नोटिस का भी जवाब इनके द्वारा नहीं आया। हमने इसके बाद हमने एसएसपी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई, जिसका भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके तत्पश्चात इनका एक लीगल नोटिस आ रहा है कि आपका जो अभी हमने जवाब नहीं दिया है उस लीगल नोटिस का, और लीगल नोटिस में आ रहा है कि हमारा आपका सौदा भूखंड का हुआ ही नहीं था, जबकि हमारा बिला का सौदा हुआ। और बिला के बाद इन्होंने कहा कि अब आपका समझौता निरस्त हो गया, क्योंकि आप 90 दिन में रजिस्ट्री नहीं करा पाए। इसलिए इनकी नीयत हमें 2,33,000 रुपये हड़पने की ही नहीं लगती है, बल्कि ये हमें विकलांग होने के नाते हमें प्रताड़ित करने की भी प्रतीत होती है। इन सब बातों के बावजूद इनके नोटिस का जवाब हम तैयार करवा रहे हैं और हमने एसएसपी को दूसरी कापी भी लगा दी है कि हमें न्याय दिलाया जाए। एसएसपी के बाद कोई कार्रवाई ना होने पर हमने पुनः आज हम इसकी रजिस्ट्री करेंगे। किस तारीख की नोटिस तैयार करवा लिया है, उधर इनके नोटिस का जवाब भी हम वकील से तैयार करवा रहे हैं, जिसका जवाब शीघ्र आज या 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। अब हमें न्याय है, विकलांग होने के नाते हम एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, बैंक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी हैं, हम शारीरिक रूप से विकलांग भी हैं, आने जाने में हमें असमर्थता व्यक्त होती है। अतः हमें न्याय दिलाया जाए और हमें उचित कागजात दिलाकर जो है प्लॉट दिलाने का कष्ट किया जाए, जो कि 10,50,000 इनका शेष बचा है। हम नंबर 2 में कॉलोनाइजर द्वारा जो पैसा मांगा जा रहा है वो देने में असमर्थ है और प्लाट की कीमत अधिक हो जाने के नाते वो इस अनुबंध को तोड़ना चाहते हैं। इन सब के बावजूद हम जो हमारा अनुबंध है उस पर हम प्लाट खरीद कर अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और हम इनके बिला की स्वीकृति पहले ही मना कर चुके हैं, जो कि हमारे साथ न्याय करवाया जाए। अतः हम एसएसपी महोदय से भी निवेदन करेंगे कि हम सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम भाग दौड़ नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक कर्मचारियों के लिए छुट्टियां बहुत कम होती हैं और हमें ये प्लॉट शीघ्र दिलाने का कष्ट करें।
जिला पंचायत ने गरीबों को बांटे कंबल। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राहुल विश्वास की ये खास रिपोर्ट। पूर्व जिला पंचायत सदस्य त्रिनाथ विश्वास ने कड़ाके की ठंड के साथ ही अपने स्वर्गीय पिताजी के बरसी में गरीबों को कंबल वितरित किया और बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बताते चले कि पूर्व जिला पंचायत त्रिनाथ विश्वास अपने स्वर्गीय पिताजी की बरसी की याद में हर साल बुजुर्ग तथा महिलाओं बच्चों को कंबल व अन्य राहत सामग्री वितरित करते हैं। उनकी इस पहल से लोगों में भी उनके प्रति स्नेह देखने को मिलता है। यह किसी न किसी रूप में किसी स्थान पर गरीब असहाय लोगों की सेवा करते रहते हैं। विगत कुछ महीने पूर्व ही उन्होंने एक एम्बुलेंस भी जनता के प्रति भेंट किया था। देखिए क्या कहना है इस पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य त्रिनाथ विश्वास का। मैं पिताजी की स्मृति में बरसी में हर साल बांटते हैं। लगभग 11-12 साल हो गया। जितना हमसे हो सकता है हम उतना वस्त्र दान करते हैं। कभी स्कूल के बच्चों को दे दिया जर्सी, कभी बुजुर्गों महिलाओं को साड़ी दे दिया, कभी बुजुर्गों को कंबल दे दिया। जितना हो सकता है हम हर साल उनके पिताजी के बरसी में बांटते हैं क्षेत्र में। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।